मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इंडिया के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के इंतहाई गरीब कारकुन थे। वो जब सिर्फ सियासी कारकुन थे तो वो हमेशा गुर्बत, बेरोजगारी और आवाम की बात करते थे। अल्लाह का करना यह हुआ वो वजीर आजम बन गए और वो चंद माह बाद माजी की सारी बातें भूल गए। किसी ने उनसे इस यू टर्न की वजह पूछी तो वो शर्मा कर बोले, भैया कुर्सी बड़ी वाहियात चीज होती है। ये पहले आपकी याददाश्त छीनती है और फिर ये आपकी मोरालिटी खा जाती है। ये आपको आप नहीं रहने देती। ये लाल बहादुर शास्त्री की बात थी। मैं अब आपको माजी की दो ट्वीट्स दिखाता हूं। पहली ट्वीट 11 जनवरी 2013 को की गई और करने वाले थे इमरान खान। कोयटा में 3 बम धमाकों में 83 अफराद जहां बहक हो गए थे और इनमें अक्सरियत हजारा बरादरी की थी। उस वक्त के इमरान खान ने सवाल उठाया था, रियासत कहां है। दूसरी ट्वीट 26 जून 2017 की है। मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे। अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर को आग लगने से 219 लोग जहां बहक हो गए। इससे 2 दिन पहले पाराचनार और कोयटा में 60 लोग जहां बहक हुए थे और इमरान खान ने ट्वीट के जरिए नवाज शरीफ से पूछा था, कितनी बदकिस्मती है कि वजीर आज़म ने भावलपुर के दौरे का इंतखाब किया जबकि कोयटा और पाराचनार में हमारे लोग शदीद गम में हैं। इमरान खान ने सवाल उठाया था, क्या नवाज शरीफ बलोचिस्तान और फाटा के वजीर आज़म नहीं है। और आज इमरान खान वजीर आज़म है और हजारा बरादरी -7 सेंटीग्रेड में 4 दिनों से 11 लाशें सड़कों पर रखकर बैठे हैं और इनका सिर्फ एक मुतालबा है, वजीर आज़म आएंगे तो तदफीन होगी। ये गरीब लोग, मजलूम लोग, जिनके अजीजों को गले काट के ज़बह किया गया, मजदूर लोगों को कत्ल किया गया, लिहाजा आप जवाबदेह हैं। लिहाजा वो गैर मंतकी कोई मुतालबा नहीं कर रहा है, गैर दस्तूरी गैर आईनी कोई मुतालबा नहीं कर रहा है। वो आपसे मिलना चाहता है, आप जाएं। हमेशा जो है वो ऐसा ही होता है कि जो है वो बड़े लोग आते हैं और समझा बुझा के जो रवाना कर देते हैं, फिर बाद में कुछ होता नहीं है। ये चीज़ जो है वो मुस्तकिल ख़त्म होनी चाहिए। उनका एक मुतालबा है कि इमरान खान साहब वजीर आज़म पाकिस्तान आकर के उनकी तसल्ली तशफ़ी करा दें और वो आने के लिए तैयार नहीं है। इस मुल्क का वजीर आज़म लापरवाह बैठा हुआ है कि चीफ को अगर इतने लोगों को कत्ल कर दिया गया, बेपरवाह है, वो कोई ताल्लुक नहीं है उसका, कोई वो एहसास नहीं कर रहा। क्या सोचते आप इसका फायदा पूरी पाकिस्तान, आप क्या फायदा देंगे कि वो आएंगे और नहीं? आप क्या जिम्मेदारी लेंगे कि आएंगे और आने से फायदा होगा? आप प्रोबेबिलिटी देखिए। हम ये कहते हैं कि अगर वो आ जाए यहाँ, कम से कम शहदा के लवाहिदीन को तस्वीर तो मिलेगी, सुकून तो मिलेगा। बिल्कुल इनके मुताबिक नहीं है। जिस पर आप ले आ रहे हैं वो सब पहले भी तो आज के इस शहदा के लवाहिदीन ने देखा है उस मुलाकात को। ये सब जानते हैं, ट्विटर के बाशिंदे यहाँ बासी हैं, ये सब उन्होंने मीडिया में देखा हुआ कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब बाकी लवाहिदीन से मिले हैं। ये उस तरह नहीं मिलना चाहते हैं उनसे, वो यहाँ इसी स्टेज पर आवाम के सामने उनके साथ मिलना चाहते हैं। ये उनका मुतालबा है। आज जिस तरह आज इसरार आप लोग बहकाने पर कर रहे हैं, अपने इदारों पे इतना इसरार करते कि क्या बना गर्दों कर दिया ऊपर वोट डालने के हम उस तरफ हम नहीं चल रहे हैं। आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम कल खुदा न खास्ता नहीं और पाकिस्तान में कुछ होगा वो कहेंगे हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते, हम ऐसा चाहते हैं, हमें बात होती नहीं। कोई और शहीद होगा वो कहेगा हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते। ये वाक़या पाकिस्तान में हुआ है और एक कम्युनिटी के साथ हुआ है। जिस तरह उनकी जिम्मेदारी पूरे पाकिस्तान में हर जगह है, बलूचिस्तान के लिए भी है और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब भी इधर ज़रूर आएंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि हम कम से कम तदफीन को इसके साथ मशरूत ना करें। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ अंदर से ही मीर सादिक और मीर जाफर मिल जाते हैं। मैं आज आपको हुकूमत के अंदर रह के कह रहा हूँ, मैं आपको सबूत भी दे देता हूँ। कुलभूषण यादव जैसे लोग थे वो यहीं से पकड़े गए थे और उनके बयान आपको याद होने चाहिए वो क्या कहते थे। मेरी सिर्फ एक आजिज़ाना हाथ जोड़ के गुजारिशात हैं कि खुदा के वास्ते जो लोग शहीद हुए हैं उनको अब हमने दफनाना चाहिए। हमारी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, वो आएंगे।
वजीर आज़म कोयटा क्यों नहीं जा रहे? क्या ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या वजीर आज़म इनके वजीर आज़म नहीं है? और अगर वजीर आज़म ने अपने शहरियों के जनाजों को कंधा नहीं देना तो फिर आखिर वजीर आज़म का काम क्या है? यह हमारा आज का इशू होगा। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने आज भी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए। आज तुमने पाकिस्तान को एक ऐसा कल्लाश मुल्क बना दिया है कि ना चीन का एतमाद बरकरार रख सके हो। सब दोस्त तो तुमसे नाराज हो गए, तुमने दोस्तों का एतमाद खत्म कर दिया है। आज अफगानिस्तान की मईशत हमसे बेहतर है, ईरान की मईशत हमसे बेहतर है, हिंदुस्तान की मईशत हमसे बेहतर है, बांग्लादेश की मईशत हमसे बेहतर है, मलेशिया की मईशत हमसे बेहतर है, इंडोनेशिया की मईशत हमसे बेहतर है, श्रीलंका की मईशत हमसे बेहतर है, नेपाल की मईशत हमसे बेहतर है, भूटान की मईशत हमसे बेहतर है। पूरा खित्ता माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है और इस बीच में एक पाकिस्तान है जो माशी लिहाज से टूट रहा है। ऐसे हुक्मरानों को टूट करना चाहिए। मौलाना गुस्से में है, लेकिन बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज आज बन्नू के जलसे से मिसिंग थे। क्यों? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मलक अहमद खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शाह अवैस नूरानी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। फरक हबीब साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, लाहौर में हमारे साथ हैं। फरक साहब, ये फरमाइएगा सर, बड़ा सीधा फार्मूला, सीधा आपसे सवाल कि इमरान खान साहब कोयटा क्यों नहीं जा रहे? एक ही मुतालबा है उनका कि आप वज़ीर आज़म साहब कोयटा तशरीफ ले आए, हम तदफीन कर देते हैं। सर, एक मामूली सी बात पे प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों डटे हुए हैं? वो कहते हैं पहले तदफीन करवाएं फिर मैं आऊंगा। नहीं, देखें, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब का इस मामूली सी बात के ऊपर डटने का मामला नहीं है। आपके इल्म में है कि ये पहला जो है वो वाक़या नहीं है जो हज़ारा बरादरी के साथ दरपेश आया है। इससे पहले भी आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान जो है वो मुसलसल इस किस्म के हमलों की जद में रहा है। हालिया हफ्ते में आपने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी अटैक हुआ, हमारे जवान भी जो है उसके अंदर शहीद हुए। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक पोरस बॉर्डर है, यकीनन एक ऐसा सानिया है जिस साने के ऊपर तमाम पाकिस्तानी जो है वो दुखी हैं, और यकीनन इस मुश्किल की घड़ी में हुकूमत भी उनके साथ है, पूरा पाकिस्तान उनके साथ। आपके इल्म में है कि पहले वज़ीर दाखिला भी वहाँ पर गए, डिप्टी स्पीकर भी गए। जी, मैं आ रहा हूँ, बाद में जाना है तदफीन, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब देखिए 5वां दिन है, -7 मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। लायकीन लाशें रखकर बाहर बैठे हुए हैं। छोटी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलवाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा। वज़ीर आज़म साहब ये नहीं कह रहे कि मैं नहीं आऊँगा। कल जो है वो आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता रात वहाँ पर अली ज़ैदी साहब भी गए हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब भी गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज रात तक तमाम मामला जो हैं वो तय हो जाएंगे। मैं आपके शो में आने से पहले इन दोनों अहबाब के साथ जो है वो बात करके आया हूँ, और वज़ीर आज़म साहब भी जो है वो कोयटा मौजूद होंगे, और आप देखेंगे कि अपनी हज़ारा बरादरी के साथ भी खड़े होंगे। और इस मामले के तदारुक के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो भी मौजूदा मैय्यज़ लिए गए हैं वो अपने मीडिया के सामने भी रखेंगे, आवाम के सामने भी रखेंगे, और मैं समझता हूँ उससे तमाम जो फ्रीकैन हैं वो मुतमिन होंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा वैस नूरानी साहब, सर ये आप ऐसे नूरानी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का आपको अंदाजा हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं जाना चाहते कोयटा? इशू क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने जावेद चौधरी साहब याद फरमाया। आप प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त सेलेक्ट मौजूद हैं, उनकी अपोजिशन की स्पीचेस 2018 के इंतखाबात से पहले देख लीजिए, और ये वाक़यात उस वक्त भी जब मौजूद थे तो ये फरमाया करते थे कि सबको रिज़ाइन कर देना चाहिए, वज़ीर आज़म, वज़राए आला और वज़ीर दाखिला सबको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, और वहाँ जाके उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहिए। अब वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं जा रहे? बाज़ इत्तला ये भी है कि इस्तिखारा नहीं आया, और दूसरी बात ये कि उन्होंने जिन अहबाब को भेजा उससे तासुर करने की कोशिश की है
कि शायद वो किसी खालिसतन किसी मकतब फ़िक्र के है, जबकि मैं समझता हूँ इस चीज़ के लिए ना आपको अहले हदीस होना ज़रूरी है, ना अहले तशरीह होना ज़रूरी है, ना आपको देवबंदी होना ज़रूरी है, ना बरेलवी। बहैसियत मुसलमान और एक देखिए जाम कमाल साहब जो है ना, उनका ज़ाहिर है एक दूसरा फिरका है, वो खुद भी वहाँ पे तशरीफ ले गए और भी बहुत लोग हैं। वो तो शेख रशीद साहब जो है वो तो अपनी वेकेशन पे तशरीफ ले गए थे। शेख रशीद साहब भी गए वहाँ, उनको फिर कहा गया आप सब कुछ छोड़ के आए, फिर भी वो 2 दिन 3 से चौथे दिन वो ताखीर से पहुंचे। और ये बड़े अफसोस की बात है, एक जिम्मेदार अगर वज़ीर आला खुद मौजूद हो, वो इतनी ताखीर से आए, वो वेकेशन के लिए इंजॉय करने के लिए दुबई गए हुए हों, उनको चाहिए था कि ठीक है वो खुद आते और अपने सूबे के हालात को देखते और संभालते, मगर नाकामी है। देखिए जावेद चौधरी साहब, सबसे बड़ा मसला ये किसी तासुब या किसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने की बात नहीं है। बात यह है कि बलूचिस्तान जो है वो एक आतिशफ़शा सूबा बन चुका है इन हालात में, जहाँ पे गवर्नमेंट की कोई रिट ना हो। और मौजूदा सूरत हाल में तो आपको मालूम है, खैर बलूचिस्तान के हालात स्पेसिफिक डायमेंशंस हैं उसके, और हालात बॉर्डर की वजह से और नागज़ीर गुजरते हैं, और वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस की भी बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, जो कि मैं शायद इस पे टीवी पे आपके नेशनल पे ना कह सकूं। मगर बहरहाल गवर्नमेंट की फेलियर है। वज़ीर आज़म साहब खुद एक सिलेक्ट जो है वो इंतहाई अफसोसनाक अमल है ये, उनको उसी वक्त जाना चाहिए जब उनकी डिमांड है। अब आप देखें -6 डिग्रीज में वो बैठे हुए हैं, और ये कितना बड़ा, यानी और वो डटे हैं, उनका कहना है जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आएंगे हम लाशें नहीं उठाएंगे। और ये तो एक इंसानी अलमिया है कि आप खानदान के खानदान वहां पे -7 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं और बीमार हो रहे हैं लोग उसमें। ये फरमाइए बलक साहब, ये आज बनू का जलसा था आपका, इसमें कोई शक नहीं कि आपका जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये एक सानेहा है, इस पे आज पीडीएम अपना जलसा मनसूख भी कर सकती थी और ये सारे पीडीएम के रहनुमा कोयटा भी जा सकते थे। लेकिन जब आप अपना कारोबार चला रहे हैं मुसलसल, तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों कह रहे हैं कि वो जो है इन सारे काम छोड़ के वहां चले जाए? जी जय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। देखें, एक तो ये जो किलिंग्स हैं हज़ारा कम्युनिटी की, ये जेनोसाइड है, ये एक नस्ल कशी की फिक्र करनी चाहिए आपको। वो तीनों जगह पे, ईरान में भी, अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में, हर जगह मार खा रहे हैं। और ये जो पिछले चंद सालों में इनके 600 मेल मेंबर्स को बिल्कुल कोई किसी को नथिंग इज बीन सेड कि क्या फैक्टर्स क्या हैं। मेरी सजेशन है, मेरा ये मुतालबा है कि इस नस्ल कशी को रोकने के लिए एक पहले फैक्टर्स तो लिस्ट आउट करें ना, कि पाकिस्तान में उसके मुहर्रकात क्या ये कोई फ़िरका वारियत की बुनियाद पे हो रहे हैं, तो फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी थी। ये एक इंसानी अलमिया अगर आज नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म का उन्होंने मुतालबा किया कि वो आएँ। लेकिन सर ये जो वाक़यात हैं इनसे जो तारीख भरी पड़ी है ना, ये वाक़यात आपके दौर में भी होते रहे थे, डायलॉग आपने भी नहीं किया, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक। सर इतनी ज़्यादा हिस्ट्री है हज़ारा फैमिलीज़ की और हज़ारा बरादरी के कत्ल की, किलिंग की, कि किसी वक्त भी इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी। आपको पहले बनानी चाहिए थी, नहीं बनाई, अब बना लें सब लोग मिलकर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए बुनियादी बात यह है कि ये इशू पोलिटिसाइज ना हो। इस इशू पे जो इस वक्त की सबसे अहम तरीन ज़रूरत है, पीडीएम की सारी लीडरशिप भी जाए, उनको कंसोल करे, वो पाकिस्तानी हैं। इमरान खान भी जाएं वहाँ पे। क्यों वहाँ पे मैयतें पड़ी हैं अभी तक 4 दिन से, और वो यख बस्ता दिसंबर की रातें कोयटा की, लोग जिस घर में मैयत पड़ी हो वहाँ पे खाते पीते नहीं हैं लोग, ये वो लाशें लेके बैठे हैं, उनकी क्या वहाँ पे सही बात सूरत है। तफरका पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इशू यही है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो भी इसलिए नहीं जाती थी कि दूसरा उनका वोट बैंक जो है वो मुतासर ना हो जाए। तो ये यानी आप अगर लिंक्ड हो जाएंगे तो आपके वोट डिस्टर्ब होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब भी नहीं गए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। और आज भी बहुत जगहों पे ये भी सोचा जा रहा है कि अगर हम अलाइन हो गए तो हमारा वोट बैंक नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल अगर कहीं सोच है तो गलत सोच है। ये अब उस स्टेज से एक थिंकिंग पैटर्न आगे जा चुका है। उन फोर्सेस के हाथों में कोई वोट शोट नहीं है कि जो आपको इस एक्ट ऑफ ह्यूमन सिंपैथी पर आपको वोट नहीं करेंगे। कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है। अभी बुनियादी जरूरत। वैसे मरीम साहब क्यों नहीं गए? कल जा रही है, उन्होंने भी ट्वीट उससे किया, पहले तो क्यों नहीं? उनको जाना चाहिए था, पहले वो जरूर जाना चाहिए था। अगर कल भी जा रही है तो मेरा ख्याल है कि दुरुस्त है कि कल। इट्स टू लेट सर। पहला दिन, मेरा सर देखिए, मेरा पहला दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन ट्वीट हो गया, चौथे दिन बयान हो गया, और उसके बाद मैं आपकी इजाजत से एक बात कहूं। देखें, इन फैक्टर्स को लिस्ट आउट करें, जैसे आपने ये बात की, ये बड़ी संगीन बात है।
आपका ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान, उसमें आपने मियां नवाज शरीफ साहब का कह दिया, आज इमरान खान साहब वहाँ पे नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, कल को आप ही किसी शो में बैठ के कह देंगे या कोई एक ऐसी एलिगेशन होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक ऐसा कमीशन फुली एम्पावर्ड जो उन फैक्टर्स को लिस्ट करे कि इन हजारा कम्युनिटी के लोगों की जेनोसाइड, आपको पता है इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं। देखे ना, वो ये कहते हैं कि हर बार लोग आते हैं, उस वक्त से लाशें दफन हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट भूल जाती है। उस वक्त से डरे। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन नंबर 268 है ऑन जेनोसाइड, और डिमांड क्या करती है, पहले फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन राइट के तौर पे। और अगर ये इस पे आपकी स्टेट का फेलियर हुआ ना, जो हो रहा है, ये सिर्फ इट इज नॉट अबाउट हजारा कम्युनिटी। और फिर अगर आप एक जगह पे किसी एक को उसके पॉलिटिकल बिलीफ या रिलीजियस सेक्ट की वजह से इस मैसेकर में, इस जेनोसाइड में आप अपनी एक आंख बंद करके आगे चलते जाएंगे तो नतीजा होगा ये आगे फैलेगा, बिल्कुल और फैलेगा। अच्छा फारूक साहब, ये ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का इशू है कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए, ठीक है, वो सवाल तो हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि 6 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कमीशन नहीं बना। मैं एक आपको जवाब दे दूं। आपने फरमाया कि मरियम बीबी शायद नहीं गई, उनकी 2 दिन से शी वाज ऑन टेस्ट एंड शी हैड एन MRI टुडे एट 3 o'clock। ठीक है, तो अब वो जा रही है। जी वैसा सॉरी माजूद चाहता हूं फारूक साहब मसला यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए, ठीक है, लेकिन सर वो कमीशन भी नहीं बना, गवर्नमेंट ने किसी जगह पे सीरियस एफर्ट नहीं की, गवर्नमेंट अब तक सिर्फ एक ही जोर लगा रही है कि लाशें तदफीन हो जाए बस। देखें बात यह है कि बहुत सारे इकदाम जो हैं वो हो रहे हैं और वो आपके सामने भी आएंगे, लेकिन आपको मैं ये बात बताऊं कि कुछ मामला जो हैं वो इंतहाई हसास नौइयत के हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जो आपने बात की फ़िरका वाराना हवाले से या किसी एक ख़ास सेक्ट के हवाले से, तो बिल्कुल मैं उसकी नफ़ी करूँगा। तमाम जो हैं वो पाकिस्तानी शहरी हैं। देखिए ना, अली जाजी साहब और जुल्फी बुखारी साहब को कल भेजा गया। एक मिनट आपके पास और भी बड़े चॉइसेस नहीं, एक मिनट शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खसूसी तौर पे, तो जाहिर है फिर सवाल उठता है ना कि आप एक सेट की बुनियाद पे आपने सोचा कि ये दोनों जाएंगे तो कन्विंस कर लेंगे उनको, नहीं हुआ। देखें एक मिनट, आप सोच रहे हैं ना, आप अपनी बात का जवाब जो है वो पहले ही मेरे ख्याल में दे चुके हैं। जब नूरानी साहब ने इस किस्म की बात जो है वो लाने की कोशिश की, आप अपनी बात का जवाब खुद दे चुके हैं। ना हमारी ऐसी सोच है, इससे पहले भी इमरान खान साहब जा चुके हैं, हज़ारा कम्युनिटी के साथ जाके खड़े हुए थे, उनके दुख दर्द के अंदर जो है वो शामिल हुए थे। तो अब भी जाने में जो है वो मैंने आपको कहा कि अब भी वो जाएंगे। लास्ट टाइम भी गए जब वज़ीर आज़म नहीं थे, उससे पहले भी वो जा चुके हैं। जिस तरह आपने खुद कहा ये मामला आपका नहीं है सर, वही मामला बहुत देर का है। वो थे जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, और अब एक दूसरे इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर। ये तो आपकी कहने की बातें हैं ना, ये जो उनकी तकलीफात है ना वो आपके और हमारे टॉक शोज में तजज़ियों से बहुत बड़ी हैं। मेरे ख्याल में हमें उसके ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। और जो हम ये नहीं कह रहे फौरत साहब, ये लवाहकीन कह रहे हैं। एक मिनट वही कहते हैं कि अगर वजीरिस्तान का इशू हो तो इमरान खान साहब जो अपोजिशन पे थे पहुंच जाते थे, फाटा के अंदर इशू हो पहुंच जाते थे, पारा चिनार में होता था पारा चिनार पहुंच जाते थे, नेटो सप्लाई बंद करवाने के लिए पेशावर पहुंच जाते थे, वो हर जगह पे ट्वीट भी करते थे, बयान भी देते थे, पहुंच भी जाते थे। आज वो गवर्नमेंट है, आज वो कुछ कर सकते हैं इनके लिए, लेकिन जब करने की बारी आई तो वो नहीं जा रहे। नहीं, बिल्कुल वो सिर्फ आप उसको जाने के साथ जो है वो लिंक ना करें। वज़ीर आज़म साहब जो है वो बहुत सारे इसके ऊपर इक़दामात ले रहे हैं, और आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि हमारे ये पोरस बॉर्डर्स हैं। जिस तरह आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ पाकिस्तान जो है वो बाड़ लगा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ ये चीज़ें हैं। कलबशन यादव भी बलूचिस्तान से पकड़े गए हैं, और भारतीय जो वहाँ पर दरअंदाजी है, भारतीय जो वहाँ पर दखल अंदाजियाँ हैं बलूचिस्तान से, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सर होगी दखल-अंदाजी, दुश्मन है तो सुन लेना, जो हमारे हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की तो डोजियर जारी करें। नहीं, हालांकि उस वक्त जंगी जहाज मौजूद हमारे, आज तो सरकारी जहाज मौजूद है। हमारे बहुत सारे जो है वो ऐसे, आप ये समझते हैं कि इंडिया ने किया? ऐसी बहुत सारी वनरेबिलिटीज हैं जिनको जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कौमी सलामती के ऊपर और अपनी तमाम जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाली कौमेतें हैं उनकी हिफाजत करना जानता है, और उस हवाले से जो है वो इक़दाम ले रहे हैं। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उसके नतीजे आपके सामने आएंगे। भी ये कह रहे हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, शिबली साहब भी कह रहे हैं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है,
अली जैदी साहब आज कह रहे थे कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे जुल्फी बुखारी साहब जाके ये कहते हैं सर अगर गवर्नमेंट के पास ये सबूत है कि ये इंडिया ने करवाया है तो आप डोजियर जारी करें, बुलवाएं उनके हाई कमिश्नर को, बात करें इंटरनेशनल लेवल पे। देखें वो तमाम तर इकदाम जो है वो आपको नजर आएंगे जिन इकदाम की तरफ आप बात कर रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान इस हवाले से डोजियर्स भी जारी कर चुका है और बेहतर अंदाज से बैनुल अक़वामी बरादरी को भारत की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से, इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बता चुका है। ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। मैं समझता हूं कि अब हमने इससे आगे बढ़ना है और जो बात अभी बात कर रहे थे, मलिक साहब बात कर रहे थे, मैं उसी बात को जो है वो आगे बढ़ाना चाहता हूं कि इन तमाम चीज़ों को हमने जो है वो सियासत से बालातर होकर देखना है। कौमी सलामती के मुतल्लिका इशूज़ हैं, इसके अंदर जो है वो मीडिया का भी एक उतना ही जिम्मेदाराना रोल है, उतना ही जिम्मेदाराना रोल है जितना बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स का है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ लाएं, आप पहले वो मुतालबा तो मान लें, उसके बाद फिर अपोजिशन को बिठाएं अपने साथ और देखें वो आपको एक मुतालबा नजर आ रहा है, उस मुतालबे के ऊपर भी जो है वो बहुत ज्यादा काम हो चुका है और आज रात तक आपको उसके नतीजे नजर आ जाएंगे। इससे बढ़ के मैं अब और कोई बात नहीं कर सकता। ठीक हो गए, मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पे, लेकिन मलिक साहब आपके पास एक छोड़ के जा रहा हूँ कि अभी मरियम साहबा जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपको मुबारक हो, अच्छी बात है, वो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ट्रेजेडी यही है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो हर लाश को कंधा देने के लिए पहुंच जाते हैं, जब आपकी गवर्नमेंट आ जाती है तो सर फिर आपके पास वक्त नहीं होता। मियां नवाज शरीफ साहब भी यही कर रहे थे और आज इमरान खान साहब भी यही कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मलिक साहब ये फरमाइएगा सर, ये सिर्फ अपोजिशन में क्यों हर लाश को कंधा देने के लिए चले जाते हैं, गवर्नमेंट में क्यों नहीं होता सर? नहीं तो सर, ये मेरा बड़ा इसमें वाज़ेह नुक्ता नज़र है कि ये जो लाश को कंधा है, इसको अब हम जेनेरिक बात नहीं करेंगे। इस लाश को कंधे की बात, जो इस लाश को कंधा देने की बात है, इसके वो अवामिल कि किस वजह से ये हो रहा है, किन वजूहात पर वो सिक्योरिटी का लैप्स है, किन वजूहात पर ये हज़ारा कम्युनिटी इस नस्ल कुशी की तकलीफ़ से गुजर रही है और रियासत पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं फराम कर पाई। मैं समझता हूँ हुकूमत की इनएबिलिटी है। पॉलिटिकल रिजॉल्व अगर होता तो पीछे मुस्लिम लीग की हुकूमत में भी ये वाक़यात हुए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी ये वाक़यात हुए, कमो बेश एक ही जैसा एहतजाज हुआ। आज मैं इस पर सियासी बात, मुझे गिला इमरान खान से इसलिए कि 4 दिन हो गए हैं और वो तकाजा कर रहे हैं कि हम मैयतों को तब दफनाएंगे जब वज़ीर आज़म आ जाएंगे। तो वज़ीर आज़म आज वी ब्लॉगर्स के साथ बैठे गपशप लगा रहे थे, तो चले 2 दिन से, कल भी और आज भी, तो मुझे गिला शिकवा ज़रूर है। लेकिन मेरी जो कल मरियम बीबी ने कहा, अभी बताया नूरानी साहब ने कि उनकी तकलीफ थी, मेरे इल्म में नहीं था MRI का उनका, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। कल मुस्लिम लीग का वफ्द वहाँ जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मौलाना PDM के सरबराह हैं, बिलावल साहब, ये सब लोग वहाँ पर जाएं, जाके उनके सरों पे दस्ते शफकत रखें, उनसे उनको एक पॉलिटिकल रिजॉल्व दें, उनसे ये बात करें। इमरान खान जाएं, इमरान खान उनके साथ जाके बहसीयत वज़ीर आज़म वहाँ पे बात करें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वैसे आपका क्या ख्याल है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहे, वैसे रुकावट क्या है? अच्छा, मेरा ये ख्याल जो है चौधरी साहब, गालिबन जो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने पहले कुछ लोगों को वहाँ पे भेजा है कि वो जाकर शायद इस मामले को तय कर पाएंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि, क्योंकि जो शेख रशीद साहब का वहाँ पे जाना था बहसीयत वज़ीर दाखिला, तो उसके बाद फिर दूसरे वज़रा की ज़रूरत नहीं रह जानी चाहिए थी। और फिर जो दूसरे वज़रा गए तो उनकी जो वीडियोज़ वायरल हुई, फायदा क्या होगा, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को आने के लिए उस वक्त भी फायदा देखा जा रहा है। एग्जैक्टली, तो वो गुफ्तगू को गैर मुनासिब सी थी, वो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। फिर आज मुझे भी किसी ने बताया, आपका खैर खौफ है कोई? देखिए ना, ये मामला इमरान खान के मुतल्लिक तो ये था कि जी वो फौरन जब खुद वहाँ पे ऑपोजिशन लीडर के तौर पे जाते थे और बात करते थे ऐसे, तो ये 4 दिन तक जो एक इंसानी अलमिया वहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, इस सख्त यखबस्ता दिसंबर की रातें, कोयटा का मौसम, चौधरी साहब, नोहा पढ़ने को दिल कर रहा है। वैसे आपको क्या समझ आती है कि क्यों नहीं जा रहे? वैसे कोई अंदाजा, कोई खदशात आपके? मेरी जो फियर, इनका जो फियर फैक्टर है गालिबन ये प्राइम मिनिस्टर का, कि वहाँ पे उनके साथ कोई तंदो तेज सवालात हो सकते हैं, कोई एहतजाज हो सकता है, एंड ही हैज़ नथिंग टू टेल, क्या बताएंगे क्या जाकर। तो नोइंग इमरान खान, जो कुछ उनकी ये पोजीशन इस वक्त है और जो ये एक्टिविटी वज़रा की हो रही है,
ये तो ये इंडिकेट कर रही है। ठीक हो। वैसे नौरी साहब, वैसे देखिए, अब इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में इतनी बड़ी तब्दीली के 2011 में और 2013 में और फिर 2017 में इमरान खान साहब यही कह रहे थे कि ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं वहां पे जा रहे, क्या पारा चनार और कोयटा इनका अपना सूबा नहीं है, क्या ये वहां के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये सिर्फ बहावलपुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। आज जो इतने मौक़िफ़ में इतने बड़ी तब्दीली आ गई, तो बेसिकली कोई ना कोई तो वजह होगी। आपका मैं आपको चॉइस साहब बता रहा हूँ, इस्तिखारे का ही इशू है, उनको मना फरमाएंगे नहीं। मैं आपको सही बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल संजीदा बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और या तो फिर कोई डे मुकर्रर किया जाए। देखिए मैं खुद अक्सर गैर संजीदा बात करते हैं। चोई साहब, इन्होंने बलूचिस्तान में आजाद बलूचिस्तान की भी बात कर दी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको ये भी पता लग जाएगा कि डे कौन सा होगा और उसकी टाइमिंग सेट की जाएगी, उस हिसाब से वो जाएंगे नंबर गेम के हिसाब से। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक आदमी ओवरसीज पाकिस्तानी का हेड बना हुआ है, उसका नाम है जुल्फी बुखारी, जिसका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से। उसको गिलगित कैंपेन के लिए आपने भेज दिया। अब वो यहाँ आके बजाय उनसे पार्टी का हिस्सा है सर, उनके जख्मों पे उनके किचन कैबिनेट का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, डाई हार्ड कोर वर्कर नहीं है वो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत जबरदस्त अली जैदी साहब साथ गए हैं सर। हाँ, अली जैदी इज अ गुड पॉलिटिकल वर्कर, सही बात है, मैं मान लेता हूँ इस बात को। मगर जुल्फी बुखारी की आप लैंग्वेज देखें, इसको शर्म नहीं आई ये बात करते हुए कि वजीर आजम को क्या फायदा होगा यहाँ आने से। आप मुझे बताएं किस किस्म की जो लोग माइनस डिग्री के ऊपर लाशें लेके बैठे, वो ब्रॉट अप सर उनका ब्रिटिश है ना सर। सर वो ब्रॉट अप अगर ब्रिटिश है तो जाके मैनचेस्टर में हुकूमत करें, यहाँ हुकूमत क्या संभाल के बैठे हैं यार। ये कोई तरीका थोड़ी है। आप जिनकी लाशें पड़ी हैं रोड के ऊपर, आप उनसे कह रहे हैं कि वजीर आजम का क्या फायदा। और बोलते, मैं तो ये सोचता हूं जावेद चौधरी साहब, ऐसे लोग जब ये अल्फाज का तयन करते होंगे, बात करते होंगे, इनके अंदर किस किस्म के जज्बात होंगे, किस मुंह से ये बातें करते सर। देखिए, ये सारी चीजें आपकी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये अगर दुख आपको इतना ज्यादा है तो आपको आज बन्नू का जलसा मनसूख कर देना चाहिए। तो बन्नू का जलसा जो था वो एक रिमोट एरिया में था, कोशिश की थी, बहरहाल मैं आपको ये भी बता दूं, कोशिश की थी मगर गाड़ियां चल पड़ी थी वहां से, लेट हो चुके। ये हुस्न इत्तेफाक है सर, 4 दिन पहले से ये वाकया है। 2 दिन पहले फैसला मैं 2 दिन पहले का बता रहा हूं, पहले 2 दिन का बता रहा हूं आपको। अकरम खान दुरानी साहब ने कोशिश की, वहां मैयतें पड़ी हैं इधर, उन्होंने कोशिश की थी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। और देखें आप, क्योंकि वो एरिया ऐसा है ना, वहां ऑलरेडी सारा लोग आना शुरू हो जाते हैं, पहले से अपने डेरों पे आके बैठना शुरू हो जाते हैं। तो वो यही कह रहे थे बार बार, हमने कोशिश की थी। मेरी अकरम खान दुरानी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा यार हम कैंसिल करना चाह रहे हैं क्योंकि ये हालात इस तरीके के, हम सोच रहे हैं यहाँ से DI खान से और वाया जो दूसरी सड़क जाती है जो नई बनी है वहां से कोयटा हम चले जाएं, मगर वो नहीं हो सका। अब आज मुझे ये मेरी बात हुई मरियम से, तो उन्होंने मुझे बताया बहन ने कि वो सुबह तकरीबन 9:30 बजे से लेके 5:15 बजे तक वो हॉस्पिटल में थी और उनके टेस्ट हो रहे थे। कल भी यही था और आज भी यही था। अब वो सुबह जा रही है इंशाल्लाह ताला। एहसन इकबाल साहब भी जा रहे हैं, उधर से JUI से भी हैदरी साहब वगैरह सब पहुंचेंगे, अपनी सब जाएंगे। देखिए ये मसला नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं जाएंगे, जा रहे हैं। कोई जाए या ना जाए ये मसला नहीं है। मसला ये जो उनकी डिमांड है उनके वर्सा की, उनको पूरा किया जाए। अगर उनकी डिमांड, खुदा शाहिद है जावेद चौधरी साहब, अगर उनकी डिमांड ये हो कि मलिक साहब चले, देखें कोई अखलाकी जिम्मेदारी भी होती है, कायदीन है आपने कल प्राइम मिनिस्टर बनना है सर, अगर आज आप नहीं जाएंगे तो कल भी आप नहीं जाएंगे। सर ये फरमाइए सर, ये बड़ा सादा आपसे सवाल कि ये जुल्फी बुखारी साहब ने क्या करती है सर वहां पे? आपको तो उनको भेजा था इसलिए आपने कि वो उनके कंधे पे हाथ रखें, उनको तसल्ली दें। वो जब उनके जाके साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो आपको क्या फायदा हो, सर ये फायदा नुकसान की बात नहीं है, एक दुख की घड़ी है जिसमें लॉयकीन ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए, हमारे साथ बात करें। हमारे साथ 72 सालों से पाकिस्तान के अंदर यही हो रहा है, तो आप वहां पे फायदा और नुकसान चेक कर रहे हैं सर? देखें, बात यह है कि मैंने आपको जैसे पहले कहा कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो जाएंगे। आज वज़ीर आज़म साहब ने उस हवाले से अपना ट्वीट भी उन्होंने किया और आपने देखा कि उन्होंने ये कहा है कि हज़ारा बरादरी के जो लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी लाशों की जो है वो तदफीन करें
और वज़ीर आज़म साहब भी पहुंचेंगे और पहुंचकर जो है इस मामले के हवाले से मरबूत एक लाहे अमल इख्तियार करना है और उस लाहे अमल के तहत ताकि इस मामले का सुन लें और उनके ये मौक़िफ़ में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे सर, ताकि इस वो तो पहले गवर्नमेंट्स को कहते थे, प्राइम मिनिस्टर्स को कहते थे कि आप लोग क्या पाराचनार के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोयटा के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जब आज वो प्राइम मिनिस्टर है तो जाए देखे जाएंगे, सुन लें देखे जाएंगे वज़ीर आज़म साहब वहां पर पहुंचेंगे। मुझे जरा बात मुकम्मल कर लेने देना कि वी ब्लॉगर्स के साथ मीटिंग होती है। मुझे जरा बात मुकम्मल कर लेने देखें किससे मुलाकात हुई किससे नहीं। देखें मलिक साहब मैं सुन लेना मीटिंग रही है, देखें सुन ले फिर देखें फिर किसी की कमर में दर्द निकला हुआ है, किसी कोई बात कर रहा है, मैं उस पर आज मैं संजीदा जो मामला है मुश्किल की घड़ी है उस मौका के ऊपर नहीं ठीक है, आपका शिकवा मैंने सुन लिया, मैं तो शिकवा कर रहा हूं, मैंने आपका शिकवा सुन लिया, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब की आज कोई बड़ी मसरूफियत नहीं थी, शिकवा हमने सुन लिया, मुल्क से बाहर नहीं थे, आप ये कैबिनेट का इजलास नहीं था, आज कोई वज़ीर आज़म साहब ने थी, कोई सिक्योरिटी मीटिंग नहीं थी, आप ये देखें कि हमारी बुखारी उनसे पूछ रहे हैं, हमारी टीम वहां पर गई है उनके साथ और आप अरेंजमेंट करा लें, आपके रहने का इंतजाम कर लेंगे और आपकी घंटों के अंदर हम मिनट्स में आपकी वजीर आज़म से मुलाकात भी करा देंगे और आपकी सारे मुतालबात भी मंजूर हो जाएंगे। ये उनके अल्फाज हैं। फर्क साहब जवाब देना, बात ये है, देखें बात ये है कि जो लोग वहां पर गए हैं उन्होंने उनकी जो है वो गुफ्तगू भी सुनी है, उनके मुतालबात भी सुने हैं, उन मुतालबात के पूरा करने के हवाले से जो है वो काम भी हो रहा है। मैंने जैसे आपको कहा कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो वहाँ पर जाएंगे, खुद जाकर जो है उनके दुखों का मुदावा भी करेंगे और उस हवाले से संजीदा मामला नजर आएंगे। लेकिन मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, देखें मसला ये है कि इस मामले के ऊपर जो है या तो सियासत कर लें या इस मामले की हसासियत को समझते हुए इसके ऊपर जो है इसके हल की तरफ हम जाएं, बजाय हम एक दूसरे को जो है वो पॉइंट मारें, पॉइंट स्कोरिंग करें, वो हमें नहीं करनी। हम समझते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारी उनके लिए जो है वो जज्बात है, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके मसाइल को हल करना, उनके दुखों का मुदावा करना। मैं समझता हूं कि हुकूमत अपना फर्ज समझती है, उतना ही वज़ीर आज़म साहब अपना फर्ज समझते हैं। अच्छा फारूक साहब एक मेरा सवाल ले लेंगे, फारूक साहब एक मेरा सवाल ले लेंगे। अच्छा ये जो डिले है वज़ीर आज़म के वहां जाने का, इसकी कोई मंतक आपके नजदीक है कि वो क्यों नहीं अभी तक जा पाए? हम प्लीज बता दें। देखिए मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जब वज़ीर आज़म साहब ने वहां पर अपने ही नुमाइंदगान को भेजा ना, वफाकी हुकूमत के वज़रा वहां पर गए हैं, वो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। आज वज़ीर आला साहब वहां पर गए हैं, नवाज शरीफ साहब ने पाराचनार भी भेजे थे लोग और कोयटा भी भेजे थे। एक मिनट सुन लें, उस वक्त आपकी तसल्ली नहीं, और सुन लेना मियां साहब के मामले के ऊपर तो वो मियां साहब से मिलने नहीं चाह रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम आर्मी चीफ को मिलना चाहते हैं, वो तो मीडिया का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो आपके भी मीडिया पे चली है सारी न्यूज़। अब वो वज़ीर आज़म साहब से मिलना चाहते हैं, उनके जो मुतालबात हैं वो वज़ीर आज़म साहब तक जो है वो पहुंच चुके हैं। मैंने आपको कहा कि आज उसके ऊपर डिसीजन हो जाएगा और वज़ीर आज़म साहब भी आपको उनके दरमियान नजर आएंगे और आपको जो सॉलिड इकदामात करके वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वहां पर उनके पास जाना चाहते हैं, जिससे सिर्फ हम उनको तसल्लियां ना दें, हकीकत में उनके दुखों का जो है वो मदावा हो सके। आप देखें कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग लड़ने के हवाले से एक फैसला हुआ था, उस फैसले के बाद फिर पूरी कौम ने ना पीछे मुड़ के देखा, ना फौज पाकिस्तान ने देखा। यहां भी इस किस्म के जो है वो डिसाइसिव मेजर लेने की तैयारी जो है वो हो चुकी है और वो आपको मेजर इकदाम जो है वो नजर आएंगे। बहुत हो गया जो जुल्म हो रहा है, एक खास वहां पर आप देख रहे हैं कि तबके को बार बार जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अब वो लोग जो इस टारगेट के सहूलतकार हैं, जिन्होंने इसको टारगेट किया, वो बैरूनी कुव्वतें, उन कुव्वतों को अब हिसाब देने का जो है वो वक्त आन पहुंचा। सर यही लवाहिकीन प्राइम मिनिस्टर साहब से सुनना चाह रहे हैं सर, इसके अलावा उनका कोई मुतालबा नहीं है। चौधरी साहब आप कहते हैं कि सारे ऐलानात में आपके शो में कर दूं, ऊपर फौज किसी कर दें या आप हर हजारा के साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दें, उनका कोई मुतालबा नहीं है। नहीं, वो यही यकीन दहानी प्राइम मिनिस्टर साहब से चाहते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी साहब मुज़ाकरात करेंगे, अली ज़ैदी साहब करेंगे। हर काम के पीछे टीम वर्क होता है, सुन लें, हर काम के पीछे एक टीम वर्क होता है। कुछ जिम्मेदारियां लोगों को दी गई हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ आपको
पर्दा स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, कुछ पर्दे के पीछे भी लोग जो है वो काम लेकिन कर रहे हैं। अफसोस कि उसके आपको मुतल्लिक़ opposition में नताइज चीजें सामने याद नहीं थे आएंगे। सर। वो उस तो वक्त फिर तो आपकी कोई और टीम- गवर्नमेंट थी सर। आपकी टीम ने तो वाइस रीगल डिजायर का जो एक वाइस रॉय ख्वाहिश कर सकते थे कि आपको जहाज दे देते हैं और आप उनसे मिलने के लिए वहां आ जाएं। प्राइम मिनिस्टर लाइक कंडक्ट तो ये नहीं था। वजीर आजम तो उनके दुखों का मुदावा करते, उनके आंसू पहुंचते। देखे करेंगे चौधरी साहब, मलिक साहब, आप आज आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती, माजी के अंदर आप लोगों ने ये काम किया होता, आपने नहीं किया। आपको तो आज जो है वो जिस तरह मैं समझ रहा हूँ, आपने खुद ये बातें मानी है ना, आपने बातें ये मानी है ना। अब आप अगर आप इस मामले के ऊपर जो है वो जलती के ऊपर तेल फेंकना चाहते हैं तो ये आपका कॉन्डक्ट है, आप वो करने में आपको नहीं रोक सकता। लेकिन मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि इस मामले के ऊपर कौमी सोच अपनाएं। इशू है, जाहिर है इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर मेरी फर्ज साहब आपसे यही दरख्वास्त होगी कि प्राइम साहब को इमीडिएटली चले जाना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ये फरमाइए सर, ये बनू का जलसा था आज बड़ा ढीला डाला सा, सर सा, ना बिलावल साहब उसमें आए, ना मरियम साहब उसमें आई, सिर्फ मौलाना अकेले तकरीर करते रहे। तो ये शिबली साहब का ये कहना है कि तीसरे दर्जे की क़यादत वहां पे रह गई है और इसका मतलब पीडीएम खत्म हो गया। हाय हाय हाय, शिबली फराज साहब जो हैं बेचारे काबिल रहम है और उनके लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम और अक्ल कुल अता फरमाए। वो तो कह रहे पीडीएम वाले काबिल हैं, बस वो है ना, हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन आज तो दम निकला है सर। नहीं सर, ऐसी बात सर देखिए, बिलावल साहब भी गए, पहले बिलावल साहब गायब हुए थे, अब मरियम साहब गायब। बिल्कुल भी ऐसी एक अगर इसमें जरा सी भी अगर मतलब बराबर कहीं जरा सी भी होना तो मैं पहले से शेड्यूल स्टीयरिंग कमेटी का ग्रुप बनाया, अगर आप प्रोग्राम के बाद कहेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। कहीं एक सब ने डिसाइड किया कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन ना मौलाना भावलपुर आ गए, मरियम साहब बनू नहीं गई। नहीं, मैंने आपको बताया ना, बनू ने उनका नहीं था, उनको पहले मर्दान पे एंट्री हो गई थी उनकी, अब उनको यहाँ नहीं है। अब मालाकंड आएगा नेक्स्ट, तो मालाकंड में भी नहीं होंगे वो, नहीं जाएंगे सब। देखें ये हमने डिसाइड करना है, शिबली फराज ने या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने डिसाइड नहीं करना कि हमने किस में जाना और किस में नहीं जाना। आसान सवाल है सर, हमने अपना काम डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमें हमारे हिसाब से हम चलेंगे, इनकी ख्वाहिशात के ऊपर हम अपने प्रोग्राम। अच्छा, वैसे ये आप हुकूमत को कमजोर कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं सर? हुकूमत कौन सी हुकूमत सर? हुकूमत कहाँ है मुझे बताएं जरा आप। ये फर्क साहब बैठे हुए देखें। नहीं, हुकूमत कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर, कोई हुकूमत नहीं सर। अच्छा फर्क साहब, ये जो छोटे छोटे वाकयात होते हैं कि मतलब मरियम साहब बीमार है, वो नहीं पहुंच सकी, बिलावल साहब की उन्हें कोई मजबूरी होगी, वो नहीं आ सके बनू में, तो ये फौरन आप शादियाने क्यों बजाना शुरू कर देते हैं कि पीडीएम खत्म हो गई, देखें जीत गई, देखिए ये पारीना बन गए। देखिए बात ये है कि ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं रही, अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं रही, ये पाकिस्तान डिवाइडेड मूवमेंट बन चुकी है। इनका मकसद ये है कि अपोजिशन खुद एक दूसरे के लिए अपोजिशन बन गई है, ख़तरा बनी हुई है एक दूसरे के लिए। आप देखें ना, मौलाना जो है वो चले बनू नहीं आए तो मौलाना जो है वो वहाँ लाड़काना क्यों नहीं पहुँचे, घड़ी खुदाबख्श क्यों नहीं पहुँचे, फिर जो है वो आज ना बिलावल नज़र आए ना मरियम नज़र आई। मौलाना साहब के साथ तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला हिसाब हो गया ना। पिछले धरने में बावर्ची भी गायब था, सीढ़ी भी गायब थी, मौलाना अकेले जो है वो कंटेनर के ऊपर रह गए थे। अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून ने भी आज ऐलान कर दिया कि हम सेनेट का हिस्सा बनेंगे। मौलाना तो कह रहे थे कि हम ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे, सेनेट का फैसला जो है वो बाद में करेंगे। तो अब दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग अपने अपने फैसले कर रही है। मौलाना तनहा जो है वो अकेले रह गए, जिसका आज आपने अमली मुजाहरा भी आपने देख लिया है। साहब आपकी बात अच्छी नहीं लग रही सर उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, उल्टा इनको कुछ नहीं, इलेक्शन ही लड़ रही सर। मेरी बात सुने, उनको छोड़े ना, आप उधर क्यों छोड़े? नहीं उधर क्यों छोड़े भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जो है वो पूरी कौम का जो है वो वक्त जाया किया आपने, उसको पता ही नहीं, बातें कर रहे थे आप। गलत कह रहे हैं। देखिए आप सही बता दें, आप ये मलिक साहब बताएं, रुकिएगा जी आप। देखिए सर, कोई जमात पीडीएम की अकेले फैसला नहीं करेगी, मुख्तसर बात है। और पीडीएम के फैसले जो हैं, तो पीपल्स पार्टी ने फैसला किया ना, उसके बाद पीडीएम ने भी कर लिया। देखिए एक सेकंड ठहरे, एक सेकंड ठहरे। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की फ्लेक्सिबिलिटी होती है चौधरी साहब। अब पॉलिटिकल पार्टीज पे पीटीआई की तरह एक रिजिड और स्टबन नहीं होती कि मुल्क का नुकसान करती चली जाए। अब सेनेट के इलेक्शन लड़ने में मुल्क को फायदा नहीं, ऐसा नहीं है।
देखिए मैं जो बात और दिसंबर तक फायदा नहीं था। मेरी सुनने बात नहीं, ऐसे नहीं। देखिए मैं आपसे बात मुख्तलिफ कर रहा हूँ। बात मैं ये कर रहा हूँ कि मेरी एक कन्विक्शन है, मैं बड़ा लाउडली चाहता हूँ कि इस निज़ाम को ख़त्म करना है तो इस्तीफे सबसे कारगर आपका जरिया होगा। फौरन दे दें, मेरी पार्टी की ये सोच है, गालिब राय है। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, उनकी थोड़ी डिसेंटिंग वॉइस आई तो हमने एहतराम किया। किस लिए किया कि हम पीडीएम को कायम रखना चाहते हैं, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर जितनी पोलराइजेशन, पॉलिटिकल हेट्रेड, जितनी तकसीम ये जमातें कर चुकी हैं, पीडीएम का ये अमल ये एक पूरे मुल्क के अंदर एक यकजहती का भी अमल है। ये ऐसा नहीं है, ठीक है। इस मुल्क को एक और पॉलिटिकल, उस यकजहती के लिए आपको अगर सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना देखिए, पड़ता तो लड़ना है। वो फैसला पीडीएम को होगा। अगर करेगी तो पीडीएम का फैसला कौन करेगा सर? देखिए बिलावल साहब करेंगे, मरियम साहब करेंगे, मौलाना करेंगे, या मौलाना को आपने हक दे दिया है, मेरा भी जो चाहिए फैसला कर छोड़ दें आप, हम करेंगे फैसला। हम फैसला करेंगे सर, उसका हम फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें सेनेट वो फैसला करेंगे जिसके बाद टांगे की सवारियां नहीं है। ये जरूर है, सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो मौलाना के पास क्या रहेगा सर? हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि पीडीएम के फैसले पीडीएम के मुश्तरका फैसले होंगे। सर अब देखिए ना, अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क को नुकसान हो रहा है तो आपने गवर्नमेंट को 11 मार्च तक तो खुद टाइम दे दिया ना सर आपने। यानी 90 दिन का टाइम तो आपने खुद एक थाली में रख के उनके हवाले कर। मैं आपको एक बुनियादी बात बताऊं, पीडीएम सिर्फ हुकूमत की ख्वाहा जमात नहीं है, पीडीएम एक ऑपरेशन के खिलाफ एक इत्तेहाद है, और इस ऑपरेशन के खिलाफ ये जदोजहद मुश्किल और कई मराहिल में वैसे इत्तेहाद है आप 100% है, और यही तो मैच्योरिटी है। कभी उनकी तो अब तो कोई इकट्ठा बोल के इवन वैष्णो साहब भी नहीं गए थे आज कहां पे जलसे में। नहीं, उनका शेड्यूल नहीं था, मेरा नहीं था आज, मैं आपने डिसाइड किया है सर। ये अकेले मौलाना की ललकार संभालने तो बात का हो जाएगी। तो देखे ना, आपने अपनी बंदूक रखी है मौलाना, फिर चोई साहब ना ही समझो, चल गई ना चली नहीं, काफी तवाना कंधा है वैसे, फिर ना ही समझो, काफी है, बंदूक तो दूर की बात। जी फर्क साहब बात ये है कि आप इतने खुश ना हो सर, बात यह है कि अगर ये उस चीज़ पर तकिया करके बैठे हुए हैं तो फिर ना ही समझें। और मैं तो आज इतनी बड़ी बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उनके फैसले जो है अगर अब नूरानी साहब करेंगे या फजल रहमान साहब करेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। मुझे नजर आ रहा है मामला मौलाना मेरा एक बड़ा जलसा था मौलाना, बड़ा देखे बात ये है, का फैसला काबिल एहतराम है, देखे बात ये है, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मसला ये है कि आज वो जमातें जो कोई कभी वफाक की नुमाइंदा थी, कभी सूबों की नुमाइंदा थी, लेकिन आज उन जमातों के फैसले वो लोग कर रहे हैं जिनकी शायद किसी सूबाई असम्बली में भी सीट ना हो, शायद उनका किसी लोकल गवर्नमेंट के अंदर कोई चेयरमैन भी ना हो। अगर वो फैसले करेंगे तो फिर तो हालत बहुत खराब है, हालत काबिल तरस है, हालत जो है वो काबिल रहम। आप पे कितना बुरा वक्त आ चुका है, बिल्कुल आप पे नजर आ रहा है, आप पे कितना बुरा वक्त आ चुका है, बहुत बुरा वक्त नजर आ रहा है नूरानी साहब का। कि आप स्टेज पे जाते हैं, बलूचिस्तान में खड़े होकर आजाद बलूचिस्तान की बात कर देते हैं, नहीं रहना, बहुत बुरा वक्त आया हुआ है आपके ऊपर। जहांगीर तरीन ग्रुप बनेगा, डरे उस वक्त से। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, आपने मुल्क तोड़ने की बात कर दी थी कोयटा जलसे में खड़े होके, पहले उस पे तो माफी मांग डरे उस वक्त से जब आप सब पहले हजरत साहब पहले उस पे तो माफी मांग लेना। पीपल्स पार्टी और एमएमए की टिकटों के लिए लाइन में खड़े हुए ठीक हो गया, बनेगा एक आधी सेनेट की टिकट के लगता आप ही उम्मीदवार हैं। फॉरेन फंडिंग केस होगा, इंशाल्लाह आपको गड्डियां कितने में आज लेके आए सबूत, पीपल्स पार्टी नून लीग जेयूआई अपने सबूत लेकर आए फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। जी फर्क साहब देखिए मैंने तो इनको कहा ये अपने सबूत लेकर आए। उन्होंने आज कहा है कि मैं नैब पेश नहीं होगा सर, देखिए मौलाना उन्होंने कहा कि मैं नैब के सामने पेश नहीं होगा। देखें वो कहते हैं वो कहते हैं मैं पेश नहीं होऊंगा ना। भटक के देखिए बात ये है, वो कहते हैं मैं पेश नहीं होऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं इनकी रेट। भाई मेरे सुन लो ना, आपने क्या चैलेंज करना है यार, कि हम नैब बुलाएंगे, आपको तो दूसरी बार हमसाया सालन नहीं देता, आपने क्या चैलेंज करना, आप आके नेशनल टीवी पे बैठ गए हैं। छोड़े ना आपकी कुछ सियासी पॉपुलैरिटी है ना, तो आपके पल्ले कुछ है, आपको पता नहीं कौन बुला लेता है टीवी के ऊपर। मैं तो हैरान हूं यार, आपको तो स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया मुल्तान में, उन्होंने आप रोते रह गए नीचे खड़े होके। आपको पीपल्स पार्टी वालों ने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया, उनके गार्डों ने आपको लिफ्ट नहीं कराई। नूरानी साहब आप क्या बात करते हैं, आप क़यादत की बात करते हैं, आपको नूरानी साहब उनके गार्ड्स ने चढ़ने नहीं दिया मुल्तान जलसे के ऊपर, आप क्या बात करते हैं।
बहुत बुरा हाल है आपका। आप ना आया करें, पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप, कैसे टीवी के ऊपर आ जाते हैं, मुझे आपकी समझ नहीं आई। आप बस देख फिलहाल तो आपने भी आपने बलोचिस्तान जलसे के ऊपर जो आपने बात की, वहां पर जो बलोचिस्तान आजाद बलोचिस्तान की बात की, अभी तो आपने उस पर माफी मांगनी है, उस पर माफी मांग लें आप, उसमें भी आप माफी मांगने को तैयार नहीं है। किस किस्म की आप बातें करते हैं? क्या किस कब की बताएं? जो आपने बलोचिस्तान जलसे में तकरीर की है, वो तकरीर आपकी पड़ी नहीं है आजाद बलोचिस्तान की? तो वो सुना दें आप। उस पे नूरानी साहब की वजाहत भी नहीं, वजाहतें तो बाद में आई ना, जो भारत का नैरेटिव है उसको प्रमोट कर रहे हैं पीडीएम के स्टेज से खड़े होके। नैब बुलवाता है और मौलाना नहीं आते तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट कहां जाएगी फिर? देखिए उसमें रेट, देखिए मुझे बुलाया, देखिए रेट ऑफ द गवर्नमेंट का मामला नहीं है। पूरी जमात नैब बुलाएगा, नैब का काम है अपने ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करे, नैब जाने मौलाना जाने, उसमें गवर्नमेंट की रेट का क्या मामला है? इसका मतलब ये है कि ये कानून से बालातर समझते हैं अपने आप को, आइन से बालातर समझते हैं। गवर्नमेंट की होती है। और भाई मेरे इदारे गवर्नमेंट को कहेंगे, स्टेट को कहेंगे, स्टेट एक्ट कर लेगी। गवर्नमेंट उसको सर वायलेट होती है। आप देखें तो सही, अभी आपको जो चीखो पुकार नजर आ रही है वो उसी बुनियाद पे आ रही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये बता दें अपने भी जराए, जिससे डीआई खान की बनीगा इधर इस्लामाबाद की जो प्रॉपर्टियां इन्होंने खरीदी हैं चक शहजाद की, वो बता दें उसके जराए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मियां साहब ने बताए थे, इनकी भी कोई टेक्सटाइल मिल होगी ना फजल रहमान साहब की, जो बहुत मुनाफा बख्श होगी, जहां से अरबों रुपया आ रहा होगा, जिससे प्रॉपर्टी खरीदी गई होगी, उससे बात कर ले। बनी गाला की जमीन अब ये किराए के तर्जमान जो है वो टीवी पे बैठा देते हैं, वो आके जो है बात करना शुरू कर देते हैं। मेरी तो समझ से बाला तरह, मैं अब क्या कह सकता हूँ? किराए की नहीं है, आपको तो ध्यान पता नहीं फिर क्या नजर आता है मुझे। आपके तो पल्ले कुछ है नहीं है ना, आपके कुछ पल्ले है ना, आपकी कोई सियासी अहमियत है ना, आपका कोई कद काट रहा है ना, आपकी कोई किसी असेंबली में नुमाइंदगी है। आप आगे बड़ी बड़ी बातें शुरू कर देते हैं। सर नहीं है तो इतना सीरियस क्यों लेते हैं फिर सर इनको? नहीं, मैं सीरियस नहीं ले रहा, मैंने बता रहा हूँ ना। परेशान क्यों होते हैं फिर? अब आपने सामने लाके बैठा दिया है तो फिर कोई बात करेंगे, उसका जवाब तो सुनेंगे ना। ठीक हो नहीं वैसे। अच्छा ये फरमाइएगा, वैसे मलिक साहब ये अगर फर्ज कर लेते हैं आप लोगों ने सेनेट का इलेक्शन ही लड़ना था तो इतने बड़े बड़े दावे करने की जरूरत क्या थी? नहीं देखिए, वैसे मैं किसी खास वजह से नहीं, लेकिन फरूख हबीब से तो मैं कह सकता हूँ कि नूरानी साहब का जो एहतराम है वो वैसे ही वाजिब है, अदरवाइज भी सर बड़ा वाजिब है। हम तो इनके वाले साहब का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन ये भी उस किस्म की बातें करें ना। हम तो मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब का बहुत एहतराम करते हैं, हम इनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, बदले में ये भी ऐसी बातें करते हैं। ये क्या बात हुई, इस्तिखारे वाली बात हुई है? ये तो जोकर बात करते हैं, इस किस्म की बातें करनी जाए किसी स्टेज ड्रामे में जाए, शोज में तो ना आए। क्या बातें ये करते हैं? इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। गुंजाइश है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं किसी ऐसे बंदे की बात नहीं सुन सकता जो कि एक मुल्क तोड़ने की बात करे, जो आजाद बलूचिस्तान की बात करे। फिर क्या बात करनी है इन्होंने? मुकर्रर करके उसी टाइम पे जाएंगे। बात ठीक हो गया, फिर आप यही बातें करते रहे। खान साहब वापस आएंगे, भेजें आप जो है ना वो कराची के किसी चौक में बंदर लेके जाएं, डुगडुगी बजाएं, लोग तो आपका तमाशा देखना चाहते हैं। आप क्या बातें करते हैं? आपके फिर यही लेवल है। फरसद आपने सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।